हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पे हम एमटीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक शिफ्ट ऑलमोस्ट हमने कर लिया था, तो उसको आज फिनिश करेंगे और शिफ्ट 2 हम यहाँ पे शुरुआत और खत्म करने का ट्राई करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड आई होप आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो और कुछ भी डाउट है तो वो हमसे शेयर कर पा रहे हो। अगेन जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो आप यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पेज देख सकते हो। जो ये एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है, आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। एंड अगेन आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, एग्जाम रिलेटेड कुछ भी आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आपको फुलफिल कर दी जाएगी। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से है ना, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम सवालों पे आते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके थे, 22 आपको होमवर्क पे दिया था, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें सीरीज का है ना रोल था, और यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो सारे ही सारे जो नंबर्स है वो स्क्वायर या क्यूब या उससे आसपास है, जो सबसे बड़ी बात है। जैसे मुझे 125 5 का क्यूब यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। मुझे 5 का स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे 5 की पावर 1 दिखाई दे रही है। यानी 5 के सारे पावर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नजर में आए, और दो दो अक्षर के बाद है, दो दो नंबर के बाद है। अब क्या ये कोइंसिडेंटली पिक हुआ या अभी, तो दो के बाद यहाँ पे फिर से 5 के एक और पावर, तो 625 हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैसे चल रहा था, 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3 और फिर 5 की पावर 4। अब मैं ऐसे ही देखना चाहूं तो आप इसका भी चेक करो, बाकी का क्या हो रहा है। अब ये देखो कि क्या यहाँ पे 8 यानी 2 की पावर बढ़ती जा रही है क्या, 8 16 32, और फिर 2 के बाद तो 64 यानी 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, एक बार आप चेक करो, फिर 2 की पावर 5, अब यहाँ पे 2 की पावर 6, एक बार चेक कर लो, 2 की पावर 6 आएगा, है ना। तो यानी आपका 64 आंसर आ गया, और 64 और 125 यहाँ पे है। जरा एक बार इस चीज को चेकआउट कर लो, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं इस पे रिवर्ट करता हूँ। इतना आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा बस मेरे को। चलिए, सॉरी फॉर द डिले, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट चीज आ गई थी तो मेरे को उसको हैंडल करना पड़ा। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखोगे तो उसमें क्या सिचुएशन है। उसमें यह सिचुएशन है कि आपको दो नंबर्स का यहाँ पे रिलेशन गिवन है, और दो यहाँ पे लाइंस गिवन है। सिमिलर रिलेशन आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर आप रिलेशन देखने को जाओ तो आपको ये रिलेट होगा कि जो आखिरी नंबर है वो स्क्वायर नंबर आ रहा है ना। स्क्वायर किसका आ रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर में देखो तो 12 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो वो 4 का स्क्वायर यानी 4 आता है, और फिर हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो 22 में से 10 घटाया तो 12 रह गया, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। तो इवेंचुअली दो नंबर को, पहले दो नंबर को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है। तो 28 में से 20 जब जाएंगे तो 8 रह जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो ये तो नहीं हो सकता। 24 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ये वैसे नहीं हो सकता। 24 में से 12 जाएंगे तो 12 ही रह जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर है। और ये हम चेक भी कर सकते हैं कि 18 में से 8 जाएंगे और फिर उसका स्क्वायर यहाँ पे करना है, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक सीरीज गिवन है, बहुत ही आसान सी, जिसमें 17 से 25 यानी +8, है ना। 25 से 34, आप यहाँ पे देखो 5 और 4 9, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। 34 से 44 तो +10, और 44 से 55 +11, ठीक है। तो 8 9 10 11, तो यहाँ पे 12 ऐड होएगा सिंपली, ठीक है। और 55 में 12 ऐड करेंगे तो
7 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 25th में क्या कह रहा है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो अगर 20 और 10 को हम इंटरचेंज करें तो वहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इंटरचेंज करोगे तो 20 इधर, 10 इधर आएगा, ये हो गया। बॉड मास लगाएंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5। आपको सबको पता ही होगा कि बॉड मास का यहाँ पे यूज करना है। तो पहले डिवाइड खुलेगा तो ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 25। तो 20 प्लस 30 माइनस 25, 50 में से 25 गए, 25 हमारा आंसर आ गया। और इसी के साथ ये सवाल बहुत इजीली, बहुत आसान से हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमने देखा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, कोई भी ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी शिफ्ट 2। और शिफ्ट 2 में कोशिश करेंगे अगेन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर पाए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप फिर से कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो हमको भी बिल्कुल बताइए। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर यहाँ पे ये सिचुएशन है सिलोजिज्म की कि ओनली अ फ्यू बीज। अब देखो यहाँ पे अ फ्यू नहीं कह रहा, कुछ की बात, ओनली की बात कर रहा है। ओनली का मतलब ये हो जाता है कि बस थोड़े से ही है, सारे नहीं है। ओनली अ फ्यू कि कुछ भी जो है क्यों है, और ओनली का मतलब हो गया कि कुछ ही। आप ये वाला केस नहीं लोगे कि ऑल बी आर क्यू हो सकता है, सारे के सारे बी क्यू हो सकते हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू क्यूज आर वी, तो वैसे तो ये साथ भी आ सकते हैं, पर अगेन कुछ क्यू ही वी होंगे, जरूरी नहीं है सारे हों। ठीक है, तो सम बी आर वी, कुछ भी वी होंगे, अगेन इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, तो ये तो नहीं होगा। ऑल क्यूज के नेवर बी वीज, तो ये ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा था केवल कुछ क्यू ही वी है। अगर केवल बोल रहा है यानी कुछ सिलेक्टेड की बात कर रहा है, तो बाकी नहीं होंगे, तो सेकंड सही हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना, इसमें यूजुअली बच्चे गलती कर देते हैं। अगेन इंग्लिश वर्ड का हमें ध्यान रखना, उन्होंने ओनली का वर्ड यूज किया अ फ्यू के साथ। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन यहाँ पे दो ये अपने नंबर्स गिवन है, दो पेयर्स गिवन है, ये बताना है, और बहुत ही आसान गिवन है। 4, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, फिर 7, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। तो अगेन हमें देखना है बस नंबर 9, 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब। तो ये सही होगा, क्योंकि उसने हमको यही बताना है कि सेम वे में रिलेटेड हो, ये नहीं पूछा कि रिलेटेड ना हो। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन नंबर्स के लिए आप चेक कर लो। 11, 11 का स्क्वायर तो यहाँ पे 1331 होना चाहिए था। 5, 5 स्क्वायर तो यहाँ 125 होना चाहिए था। 8, 8 तो यहाँ पे 512 होना चाहिए था। ठीक है, तो इवेंचुअली आपका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये ठीक है? एक बार चेक कर लो। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन अ क्लास 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ, यानी सामने अगर नॉर्थ है तो वो देख रहे हैं, ये उनका लेफ्ट साइड हो गया, ये उनका राइट हैंड साइड हो गया। ऐसा है, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, एकदम से उसके बाएं पे है। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ए जो है सी के लेफ्ट पे है, डी के राइट पे है, तो यही बताना है ना, कि ए की पोजीशन ऐसे आ जाएगी। ई भैया जो है वो बी के दाएं पे है, ई बी के दाएं पे है, बट टू द लेफ्ट ऑफ डी। ई जो है वो बी के तो दाएं पे है, यानी बी के राइट पे है, कुछ ऐसे। पर ठीक है, पर तो मतलब डी के लेफ्ट में, तो अगर डी भैया को मैं यहां से चेक करूं तो उनका लेफ्ट ये आता है, ये राइट आता है। तो ये हमारी 5 लोगों की प्लेसमेंट हो जाएगी। तो मिडल में यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? मिडल में आपका डी पर्सन बैठा है। अगेन ऑप्शन नंबर डी नहीं मार्क करना, ऑप्शन नंबर 2 मार्क करना है, डी जहां पे है। ये अगेन बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि हम मार्क कर देते हैं, डी आंसर सही आया, डी ऑप्शन मार्क कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 आंसर पोजीशन जो है वो मिडल वाली, और जो पर्सन है वो है डी। ठीक है, तो इस चीज का बस ये छोटी छोटी गलतियों का बच के रहना है। ठीक है ना,
फोर्थ में क्या कह रहा है कि एक सीरीज है बहुत ही आसान 17, 15, 13, तो सब में आपको दो दो कम होते दिख रहे हैं यहाँ पे, एक बार चेक कर लो। तो 11 से दो कम होंगे, है ना। तो यहाँ पे 11 से दो कम होंगे तो 9, 9 का मतलब आपका आय हो गया, एक बार चेक कर लो। और ये क्या हो गया 4, 6, और यहाँ पे आपका 26, 24। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो, थोड़ा सा रिलेट करो तो आपको क्या होगा, अरे 4, 2 होगा ना, कि यहाँ पे दो दो का कमी होती जा रही है, पीछे जाता जा रहा है। तो 24 से दो कम जाएंगे तो V आ जाएगा। ये तो पहले ही कट था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। IV ही हमको यहाँ पे बताना था और इससे बात बन जाएगी। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एनालॉगी का ये सवाल है ना। समांतर आपको देखना है कि क्या इसमें सेम है और फिर बताना है। तो मैंने नोटिस किया कि B से A एक घट रहा है, K से J में भी एक घट रहा है, ठीक है। E से C में दो माइनस हो रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ आपको एक बार समझाने के लिए, और एक ही अक्षर से हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि B से -1 हुआ, E से C -2 हुआ, W से T -3 हुआ, M से I -4 हुआ, T से O -5 हुआ और ये -6 हुआ। और ये सेम चीज यहाँ पे दिख रही है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। अब आपको यहाँ पे सेम चीज करनी है कि Q17 में से जब एक घटाओगे तो 16 यानी P, अगेन T 20 में से दो घटाओगे तो यानी R, R में से तीन घटाओगे यानी O, J में से चार घटाओगे यानी F, N में से पांच घटाओगे, है ना, यानी I, और J में से 6 घटाओगे तो T। तो प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे में तो ज्यादातर 98% केसेस में ऐसे होता है कि मीनिंगफुल वर्ड अगर बन रहा हो, जैसे यहाँ पे एक्शन बन रहा था या जूनियर बन रहा है ना, तो इन सेम वे यहाँ पे प्रॉफिट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप एक बार इस चीज को चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे एनालॉगी का मैंने जस्ट ध्यान दिया, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एंगोलॉगी नहीं होगा, है ना, एनालॉगी होएगा। चलो ठीक है, तो इस चीज को आप चेकआउट कर लेना। तो सिंपली -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये करनी थी। ठीक है, चले आगे, कोई ऐसे मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो ये वाली फिगर किस में एम्बेडेड है ये आपको देखनी है। ये कुछ यहाँ पे आपको सीधा से दिख जाएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगेन एलिमिनेशन से जाना चाहते हो तो बाकी ऑप्शन से हटा देना, क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है, रोटेशन अलाउड नहीं है, तो सीधा सीधा ही दिखनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता एक सवाल हमने पिछले है ना एसएससी के प्रैक्टिस सेशन में भी किया था, एमटीएस के भी पहले शिफ्ट में भी था। तो यहाँ पे बस क्या है कि एक फिगर को पकड़ो और उसको चेक करते रहो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूमते जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे क्रॉस आएगा तो क्लॉकवाइज घूम के ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ बस एक ही ऑप्शन में है। अगेन इससे मेरा आंसर आ गया कि यही होगा। अगेन अगर मैं खाली डॉट से देखूंगा तो डॉट भैया एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना, तो वो अब की बार टॉप पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे मार्क कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मेरे ख्याल से इससे आसान सवाल तो कोई बनता नहीं कि 16 से 18 दो दो का गैप आपको दिख जाए और ये दिखाई दे जो ये नंबर है वही इसकी पोजीशन है ना, जो ये अक्षर है उसी का स्थान नंबर है। तो 20 का जैसे T आ गया तो दो दो का गैप है, तो यहाँ भी +2 यानी 22 आएगा। और 22 V में दो ऐसे उंगली दिख रही है, तो V से 22 हमें याद भी रखना है। तो V22 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, व्हाट इज द कोड फॉर वेल। देखो बहुत बच्चे इसको काफी टाइम लगा के करते हैं, हमें इसको वैसे नहीं करना है। एक बार मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, नोबल डू का है वाटर इज लाइफ,
ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। HUDURU का कोड है ब्रिंग मी वाटर, है ना, और TUVURU का कोड है ब्रिंग इज वेल। तो बेटा इसमें क्या वैसे देखना होता है कि वेल निकालना है। वेल कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी इन तीन में से कोई आंसर होगा, TUVU या RU, TUVU या RU, तो ये ऑप्शन तो सीधा ही कट हो गया। फिर हम कैसे देखते हैं, जो पूरा ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि ब्रिंग यहाँ भी है, ब्रिंग यहाँ भी है, इन दोनों में बस ब्रिंग शब्द कॉमन है मीनिंगफुल वर्ड में, और उनके कोड अगर आप देखोगे तो RU कॉमन है, यानी ब्रिंग का कोड तो RU हो गया, तो RU भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आप चेक करते हो कि अरे और क्या कॉमन है, तो आप देखोगे इज, इसमें और इसमें इज कॉमन है, और कोड कौन सा कॉमन आ रहा है इन दोनों में, VU, तो आप कहते हो इज जो है VU का कोड हो गया, है ना, तो TU रह गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, और आप इसे ऐसे मार्क करोगे। अब इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हो, जो हमने शुरुआत की थी बस वही चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल वेल का कोड निकालना है, तो आप देखो ब्रिंग इज वेल, है ना, यहाँ पे ब्रिंग इज वेल में ये तीन वर्ड आ रहा है, टू रू, तो उससे ये पहला ऑप्शन कट गया। अब आप देखो कि यहाँ पे वेल शब्द नहीं आ रहा, पर यहाँ पे न्यू आया, यहाँ पे व्यू आया, ड्यू आया, तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, तो VU कट जाएगा ये वाला। ऐसे ही आप अगले में देखोगे तो अरे इसमें तो आपका RU आ गया, तो RU नहीं हो सकता, तो ये कट गया। ठीक है, तो इवेंचुअली रह कौन सा गया हमारा, थर्ड ऑप्शन, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत प्रैक्टिस सेशन में आपको पहले भी करवाए भी हैं सवाल, जिसका आप पूरा यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है मेरे बच्चे की, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। तो सीरीज में हमको देखना है, अगेन ये सीरीज मेरे को जहां तक नजर आ रहा है कि एक एक अल्फाबेट जो है वो इस तरफ बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, फिर प्लस आ गया, फिर यहाँ पे माइनस आ गया, एंड सो ऑन, है ना। तो यानी ये जो, अगर मैं कहूँ ये जो सांप है, इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे चल रही है, और जो आखिरी में था इस वाले के, वो उठ के अगले में लग जाता है, जैसे यहाँ प्लस से प्लस आया, फिर माइनस से माइनस आया, फिर यहाँ पे ट्राइंगल से ट्राइंगल आ गया, फिर स्क्वायर से स्क्वायर आ गया। तो अब अगले में क्या होगा, ये जो डार्क सर्कल है वो उठ के इधर आ जाएगा, यानी डार्क सर्कल भैया इधर आ जाएंगे, और बाकी सब अपनी जगह में सेम रहे, यानी कुछ ऐसे। अब ये बस ऑर्डर चेक कर लो कि कहाँ आ रहा है, ये आपका इस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, और तो किसी में नहीं है। इसमें डार्क सर्कल यहाँ पे नहीं है, ये कैंसिल, इसमें तो ऑर्डर ही उल्टा हो गया, तो ये कैंसिल, अपने को तो यही ऑर्डर चाहिए था ना ऐसे, और इसमें प्लस और माइनस वाली पोजीशन गलत है, तो ये कैंसिल। ठीक है, एक बार चेक कर लो, क्या ये ठीक है, हो जाएगा। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट, कुछ ऐसे। तो ये पेपर को पहले हाफ से कट करके ऐसे फोल्ड किया, फिर जब वो हाफ था उसकी खाली ये कोने वाली पेजेस फोल्ड कर दिए, और ये शेप बनी। जब अब आप देखो इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले ये यहाँ पे ये फिगर ही बन के आएंगी, यानी इसकी मिरर इमेज ही बन के आएगी कुछ ऐसे। जब आप ऐसे चेक करने को जाते हो तो आपको नजर आएगा कि ऐसा, एक तो इस ऑप्शन में हो रहा है, अगर मैं इसका हाफ करूं, ठीक है, फिर मैं ये इनका भी हाफ करूं, और फिर ये लाइन बनाऊं, ठीक है, ऐसे ही है ना, ऐसा ही ये यहाँ पे नजर आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ये बस आपको अगेन समझाने के लिए है, इसको रटना नहीं है, ठीक है, कि ये हर बार ऐसे लाइन बना के देखें, तो ऐसे नहीं करना है। अब देखो जब मैं यहाँ पे ये लाइन बनाने लगा हूं तो यहाँ पे ये लाइन नहीं बन रही, यहाँ पे ये कट होता जा रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे अगेन अगर हम बना रहे हैं तो ये इधर भी बन जा रही है। अब जब मेरे बच्चे में इसको इस तरफ भी ओपन करूंगा तो ये इधर भी तो सेम ऐसे ब्लॉक्स बन के आएंगे, जो ये सेम यहाँ पे बने, ठीक है, इधर वाली जगह तो खाली ही रहेगी ना। तो अब ये सेम पोजीशन कहाँ पे बन के आया, जिसमें ये यहाँ पे दो हो, थर्ड में।
बाकी सब में तो भैया ये साइडों में बन के आ गए, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन फोटो में बस हमको मिरर इमेज देखते हुए आगे चलना होता है, बढ़ना होता है। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि एनालॉगी का सवाल है, ग्राम इज रिलेटेड टू ईपीवाई के हॉल्ट का आपको बताना है। तो अगेन अगर आप इसको सिंपली एक बार पेन डाउन करो, या आप यहीं पे कर लेते, जगह है कि 7 से 5 तो -2 हुआ, 18 से 16 तो ये भी -2 हुआ, ये अगेन 26 और 1 27 से 25 तो -2 हुआ, 13 से 11 -2 हुआ। तो बेसिकली आपको -2 करना था। तो यहाँ पे 8 से -2 करोगे 6, तो एफ आएगा। ये आपका 25 और 1 सॉरी 25 और 2 27 हो गया ना, 26 प्लस 1, इसमें से भी 2 घटाओगे तो 25 यानी y आएगा। ये 12 था, इसमें से -2 करोगे तो 10 यानी j आएगा, और ये 20 इसमें से 2 घटाओगे तो 18 यानी r आएगा। तो f बाय जे आर दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। पैटर्न क्या फॉलो हुआ, बस सब में -2 करना है, सिंपल। ठीक है, कोई ऐसा इतना मुश्किल सवाल मेरे ख्याल से ये भी नहीं था, और अभी तक इनफैक्ट कोई भी नहीं था। ठीक है, एक बार चेक कर लो इस चीज को। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हिंडर इज रिटन एज दिस, और ये सब ऐसे लिखे हुए हैं अलग अलग कोड। तो अगर मैं एक को पहले पेन डाउन करूं, है ना, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया। अब आपको सिंपली ये बताना है कि इनका कैसे रिलेशन हो सकता है। तो यार देखो, पहले तो बड़े मुश्किल सा लगता है कि अरे कुछ आसपास तो नजर नहीं आ रहा, ई से बी जाए, बट थोड़ा सा हिम्मत करो और ट्राई करो कि 8 है, ये 1 है, तो 8 से 1 अगर गए तो -7 हुआ। ये 9 है, ये 2 है, अगेन ये घटाओ तो ये भी -7 हुआ, है ना। फिर नेक्स्ट चेक करो, 14 है, ये 7 है, तो ये भी -7 हुआ। ये 4 है, ये 23 है, 4 का मतलब अगेन 26 प्लस 4 30 भी हो सकता है, 30 में से 7 घटाओगे तो 23 आएगा। तो सब में -7 ही हो रहा है। ये आप अगेन 5 से यहाँ भी अगेन चेक करोगे 24 तक आने के लिए, तो ये सेम आपको दिखाई देगा। 18 से 11 भी -7 दिखाई देगा। तो इवेंचुअली सब में बस -7 करना था, या मैं कह सकता हूं कि कोड वर्ड में +7 करें तो आंसर बन रहा है। ठीक है, अब मैं अगर AJKSTU का कोड बनाना चाह रहा हूं, अब 1 में से माइनस करना है, तो 1 को अगेन 26 प्लस 1 27, 27 में से 7 घटे 20, तो -7 जब मैंने किया तो 20 आया, यानी टी। टी सब में ही आ रहा है, तो ये 10 में से -7 करोगे तो 3 यानी सी। अगेन इससे 1 और 2 ये आपके ऑप्शंस कट जाएंगे, 1 एंड 3। एक बार आप चेक कर लो। के इज 11, 11 में से 7 कम होंगे तो 4 यानी डी। 19 में से 7 कम होंगे तो 12 यानी एल, और 20 में से 7 कम होंगे तो 13 यानी एम। TCDLM आते ही आपको पता लग गया कि बस एक ही ऑप्शन बची है, और ये भी करके देखना चाह रहे हो तो 21 में से 7 गए 14, ये आपका कोड यहाँ पे बन जाएगा, जो कि एप्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लो इस चीज को, क्या ये क्लियर हुआ, ओके हुआ। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिटरली जब हम रीजनिंग पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल कोर्स में, तो सबसे पहले बताया जाता है कि ये वो सवाल है जो यूजुअली बेस बनाने के लिए बहुत बार आता है, और एमटीएस में आया हुआ है। तो अगेन हमें ये रिलेट होता है कि एमटीएस के जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी, वो बिगिनिंग रीजनिंग से आप रिलेट कर सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है ना, कि अगर मैं इनमें डिफरेंस देखना शुरू करूं, ठीक है, तो 72 और 71 में -1 हुआ,
फिर 71 और 75 में +4 हुआ, एक बार आप चेक करो। फिर 75 से 66 में आपका माइनस कितना हो गया 9, एक बार चेक कर लो। 66 से 82 +16 और ये फिर आपका -25। तो मेरे बच्चे एक बार -1, एक बार +4, फिर -9, फिर +16। तो क्या ये आपके सारे वर्ग वाले नंबर स्क्वायर नंबर्स नहीं आ गए? तो एक बार तो माइनस हो रहा है वो नंबर, एक बार प्लस हो रहा है, फिर एक बार माइनस हो रहा है, पूरे का माइनस नहीं है, नहीं तो माइनस तो होते ही ना, फिर माइनस है, तो अब फिर से प्लस होगा 6 का स्क्वायर। तो +6 का स्क्वायर यानी 36, और यूनिट डिजिट से ही वैसे पता चल जाएगा, या आप पूरा भी करके देखना चाह रहे हो तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आसान है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट द फिगर, अगेन जिसमें ये कंप्लीट फिगर हो, रोटेशन है ना, नहीं अलाउड है। तो मेरे बच्चे सिंपली आपको ये देखना है कि एक तो गोला यहाँ पे कंप्लीट हो, और ये कंप्लीट इन दो ऑप्शन में तो हो ही नहीं रहा। एलिमिनेशन इज द की, ठीक है। और यहाँ पे ये नंबर शायद गायब हो गया, मैं लिख देता हूँ। और फिर इसमें जो ये शेप आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि ये हर जगह सिमेट्रिकल आ रही है, तो ये ऐसे बनना चाहिए, है ना, यानी अंदर की तरफ फेसिंग, जो कि इसमें है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें तो ये पोजीशन ही गलत आ रही है, वो तो इस बॉक्स में आई, तो ये आपका गलत है ना। ये आपका सही आंसर देगा, हो जाएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस इन द गिवन सीरीज 68, 79, 88, 95, 100। तो अगेन 68 से 79 अगर हम देखें तो +11, 79 से 88 अगर हम देखें तो +9, 88 से 95 +7, 95 से 100 +5। तो सिंपली ऑड नंबर्स है, तो अब इसमें +3 होगा। 103 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अगेन बहुत ही सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो जो भी टाइम लगेगा इस पेपर्स में, ये इस लेवल के पेपर्स में, आजकल टीसीएस जो भी सवाल दे रहा है वो बस मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो ये टाइप के सवाल है उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी तो आप कुछ कुछ सेकंड में कर पा रहे हो। तो अब आपको एक्यूरेसी स्पीड बहुत ही अच्छे से चाहिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम वो एक्स्ट्रा 30 सेकंड निकाल सके। तो मेक श्योर करना, जब भी पेपर घर भी प्रैक्टिस करो तो इस मोड से ही करो कि आप इस क्वेश्चन को ये ना सोचो कि एकदम से जल्दी हो जाए, क्योंकि एकदम से जल्दी में इसमें गलती के चांसेस ज्यादा है। तो बाकी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करें कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, तो यानी इधर प्लस आ गया, है ना, और इधर माइनस आ गया, और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इंटरचेंज हो गए, यानी इधर मल्टीप्लाई आ गया और ये डिवाइड आ गया। यानी ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, 4 × 6 + 9 - 48 डिवाइडेड बाय 8, और ये टोटल आपको बताना है। अगेन बॉड मास लगाएंगे, यानी ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई यानी गुना, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट, है ना, यानी माइनस। तो 48 डिवाइडेड बाय 8 ये 6 हो गया, 6 × 4 24 हो गया। तो 24 + 9 - 6, यानी आपका अगर 9 - 6 वैसे भी 3 दिख रहा है, तो 27 आप मेरे ख्याल से आंसर निकाल ही लोगे। मुझे अभी इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, अगर जाना पड़ रहा है ये इससे ज्यादा भी एक स्टेप और करने में, तो फिर तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत अभी आपको, है ना, करने की जरूरत है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन एनालॉजी का सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लीज 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 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर नंबर्स, है ना, और 1 से ले तक के 20 के क्यूब नंबर, यानी वर्ग और क्यूब आप याद रखो। तो ये आपको रिलेट होगा कि ये 7 का क्यूब +2 है 7, और 345 है 7³ + 2, तो ये 5 है, तो ये 5 का क्यूब 125 +2 है। तो अगर ये 6 है तो यहाँ पे 6 का क्यूब +2, यानी 216 +2 218 आपका आंसर आ रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 4, जिसको आप इजीली यहाँ पे मार्क कर सकते थे। ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर
19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे कि द एज ऑफ 5 सिस्टर्स, 5 जो बहनें हैं उनकी आयु की तुलना की गई। गीता जो है, अगर देखो एज में ऐसे लिखूं कि यहाँ पे जो सबसे छोटी है वो यहाँ पे है ना, अगर हम इसको ऐसे बना दें कि छोटी से बड़ी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना इस चीज को, या मैं कह दूं यंग टू एल्डर, ठीक है, यंग टू ओल्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। गीता इज एल्डर देन बबीता, तो गीता जी जो है वो बबीता से एल्डर है यानी बड़ी है ना, और सीता जी से यंगर है यानी सीता जी से छोटी है, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ललिता एल्डेस्ट है, तो अगर 5 लोग हैं तो ये ऐसी ही हो गई। बबीता जो है सबसे ज्यादा छोटी नहीं है, तो यानी जो 5वीं हमारी बची अनीता जी वो सबसे ज्यादा छोटी होंगी। बट हमको सेकंड एल्डेस्ट पूछा है, सेकंड एल्डेस्ट मतलब ऊपर से दूसरे नंबर पर, तो सीता हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा पहले ही डायग्राम बनाते हुए पता लग गया था, है ना, मतलब अनीता लिखने से पहले ही उसका आंसर हमको रिलेट हो गया था, तो आप उसको सिंपली वैसे ही पिक आउट कर सकते थे। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 20 ये कह रहा है कि सिलोजिज्म का सवाल है आसान सा। ऑल कार्स आर ट्रक, सारे के सारे कार जो है वो ट्रक है। सम बाइक आर कार्स, अब देखो बाइक और कार्स का अगर वो रिलेशन है तो अंदर से ही आएगा क्योंकि रिलेट हो रहा है। ऑल बाइक्स आर ट्रक्स तो अगेन पॉसिबल नहीं है, ऑल के बारे में तो जब बाइक्स के बारे में यही नहीं लिखा तो कंक्लूजन में हम कैसे बता सकते हैं। सम ट्रक्स आर बाइक्स, तो कुछ तो ये कॉमन एरिया पक्का आएगा ही आएगा, इनफैक्ट ये सारा ही, तो ये तो सही है, ये सही है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज या केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इजी है, कोई इतना मुश्किल ये सवाल यहाँ पे नहीं था, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉन्ड इज रिटन एज 48, हेलो एज 39, तो कोड बताओ। तो देखो अगर हम सबसे पहले पॉन्ड लिखते हैं तो सबसे पहले मुनासिब यही है ना, कि आप सबको जोड़ के देख लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 अक्षर है, ये 4 का मल्टीपल तो है, पर यहाँ पे 4 अक्षर है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, और इजी लेवल का ही सवाल आ रहा है, तो हम थोड़ा वो फायदा उठाए कि 16 + 15, ये टिक मैंने पेन चेक करने के लिए किया था, ये मत सोचना यही आंसर है, ठीक है, अगर ये हुआ तो चलो बढ़िया है, बट फिर भी +14 +4, तो 16 और 14 30, और यहाँ पे 20 अगर हम करेंगे तो 20 और 29 49 आ गया, मतलब 49 में से एक कम हुआ, तो वैसे कुछ कम या तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही कराता है, हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर वो हेलो लिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 5 13, 13 और 12 25 और 15 40, 40 में से एक घटा के ही लिख रहा है भाई, ऐसे ही कर रहा है वो कि सम करके उसमें से एक को माइनस कर दो। तो अगर हमको पिंक का कोड निकालना है, ठीक है, तो अगेन 16 + 9 25 + 14 39 + 11 इज 50, और 50 में से एक घटाना है तो 49 आंसर है। तो पहले ही इस पे टिक लग गया था, बट वो आंसर करके नहीं था, वो कई बार कर्सर चेक करने के लिए होता है कि कहाँ पे है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 काफी आसान क्वेश्चन है कि अगर आपने इसको सिंपली फिल इन करना है तो कहाँ पे जगह आएगी, तो जो ये पैटर्न चल रहा है आप सिंपली एक लाइन ऐसे जोड़ के देख लो, एक लाइन यहाँ से यहाँ जुड़ेगी, एक लाइन इधर से इधर जुड़ेगी, जो ये पैटर्न चलता आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे 23। चलो तो 23 आज आपका होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, है ना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो, और एक दो क्वेश्चन हमेशा मैं इसलिए छोड़ता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहो, आप ये होमवर्क में करते रहो, और हम फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ले पाए, है ना। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कुछ भी आपका फीडबैक है
तो प्लीज मेरे को बताना और फिर हम इसको यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।